चेतावनी। इस फिल्म में दर्शाई गई घटनाएं सच्चे इतिहास से प्रेरित हैं। ये कहानी समी प्रदेश के वीर नाडोदा राजपूत देसाई गोविंद भाई की है, जिन्होंने राधनपुर राज्य में जिम्मेदार शासन व्यवस्था की मांग उठाई और अन्याय, अत्याचार तथा वेट प्रथा के विरुद्ध अडिग संघर्ष किया। जब प्रजा निराधार और आवाजहीन थी, तब एक वीर आगे आया। ये जागृति, स्वाभिमान और संघर्ष की गाथा है। स्वतंत्रता सेनानी देसाई गोविंद भाई। वडियार की धरती पर किसानों की हालत बेहद दयनीय थी। एक तरफ राधनपुर की नवाबी सत्ता का दबाव था, तो दूसरी तरफ मानो खुद ईश्वर भी रूठ गया था। सूखे पर सूखा पड़ता जा रहा था और राधनपुर की प्रजा त्राही त्राही पुकार रही थी। हे भगवान, हमें इस संकट से बचाओ, हम पर दया करो। मानो भगवान ने उनकी पुकार सुन ली थी और उसी दर्द से एक चिंगारी उठी। वो चिंगारी कोई आम नहीं थी। उस चिंगारी का नाम था देसाई गोविंद भाई। ये कहानी है उस वीर की जिसने राधनपुर की नवाबी सल्तनत को खुली चुनौती दी थी। हमारे राधनपुर राज्य के समी प्रांत में एक महसूली अधिकारी की नियुक्ति करनी है, जो सक्षम हो, राज्य का वफादार हो और बहादुर व प्रतिष्ठित हो। क्या आपके ध्यान में ऐसा कोई है? जहांपना जलालुद्दीन खान जी। समी में ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही है, देसाई डाभी गोविंद भाई। अच्छा, कौन है ये देसाई डाभी गोविंद भाई? इनके बारे में विस्तार से बताइए। जहांपना, देसाई डाभी गोविंद भाई नरवैया नाडोदा राजपूत समाज से आते हैं। बचपन से ही जांबाज और होशियार हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अपने समाज के मुखी बन गए थे और उन्होंने अपने समाज में अंधविश्वास और वहम को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। समी प्रांत में उनका बहुत बड़ा रुतबा है। यदि ऐसा है तो कल पूरे मान सम्मान के साथ देसाई गोविंद भाई को हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। और राधनपुर नवाब का सैन्य समी में गोविंद भाई के घर पहुंच गया। गोविंद भाई, आपको मिलने राधनपुर नवाब के लोग आए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? गोविंद भाई, राधनपुर के नवाब साहब ने आपको बुलाया है। राधनपुर नवाब को मुझसे क्या काम है? हमें ये नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ इतना कहा गया है कि हम आपको सम्मान सहित दरबार में लेकर आएं। और इस प्रकार गोविंद भाई राधनपुर के नवाब के दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनका पूरा मान सम्मान किया गया। आइए गोविंद भाई, राधनपुर में आपका स्वागत है। आपके बारे में बहुत सुना है हमने। आपकी प्रतिभा के अनुरूप आपका व्यक्तित्व भी है। हम आपसे प्रसन्न हैं और आपको समी का महसूली अधिकारी नियुक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और इस प्रकार गोविंद भाई की नियुक्ति समी प्रांत के महसूली अधिकारी के रूप में की गई। पहले भी गोविंद भाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और अब समी प्रांत के महसूली अधिकारी बनने के बाद उनकी प्रतिष्ठा और पद दोनों पहले से कहीं अधिक ऊंचे हो गए थे। गोविंद भाई हर बात का ध्यान रखते थे। उन्हें सबसे अधिक चिंता किसानों की रहती थी। वे हमेशा ये देखते कि किसी किसान को कोई तकलीफ ना हो। किसानों के हित के लिए जो भी करना पड़ता, गोविंद भाई बिना पीछे हटे करते थे। जब कभी सूखे जैसी कठिन परिस्थिति आती, तब वे नवाब के सामने किसानों की पीड़ा रखते और उन्हें समझाकर किसानों का कर माफ करवा देते। इसी कारण किसानों के दिलों में गोविंद भाई के लिए अपार सम्मान और विश्वास था। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और महीने वर्षों में बदल गए, लेकिन गोविंद भाई की दूरदर्शिता, न्यायप्रियता और सूझबूझ के कारण समी प्रांत की व्यवस्था दिन ब दिन बेहतर होती गई। उनकी कुशलता से राधनपुर की आय भी पहले से कहीं अधिक बढ़ने लगी और पूरे प्रांत में गोविंद भाई का नाम आदर और गर्व के साथ लिया जाने लगा। जब से गोविंद भाई देसाई सामी प्रांत के महसूली अधिकारी बने हैं, तब से राधनपुर की आमदनी लगातार बढ़ रही है।
अब जलालुद्दीन खान ये घोषणा करता हूं कि गोविंद भाई की निष्ठा और उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए राज्य की ओर से उन्हें इनाम स्वरूप एक अरबी वेलर घोड़ी प्रदान की जाती है। और इस प्रकार राधनपुर के नवाब जलालुद्दीन खान ने देसाई गोविंद भाई की वफादारी और सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें उस दौर की बेहद प्रसिद्ध और कीमती अरबी वेलर घोड़ी इनाम स्वरूप भेंट की। उस समय देसाई गोविंद भाई को राधनपुर राज्य का एक सच्चा और निष्ठावान राजभक्त माना जाता था। लेकिन इतिहास की धारा अब करवट लेने वाली थी। आने वाले समय में यही देसाई गोविंद भाई, जो आज एक राजभक्त के रूप में जाने जाते थे, आगे चलकर राधनपुर की नवाबी हुकूमत के अंत की कहानी लिखने वाले थे। अब उनकी पहचान केवल राजभक्त की नहीं, बल्कि एक सच्चे देशभक्त की बनने वाली थी। इसी दौरान राधनपुर की धरती पर एक बड़ा बदलाव आया। नवाब जलालुद्दीन खान की मृत्यु हो गई और सत्ता की गद्दी जा पहुंची उनके जमाई मुर्तुजा खान के हाथों में। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही मुर्तुजा खान ने नवाबी तिजोरी की ओर देखा, उनकी नीयत बदलने लगी, लालच बढ़ने लगा। राधनपुर की खुशहाली अब उनके लिए सिर्फ एक जरिया बन गई, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का। किसानों पर कर का बोझ बढ़ा दिया गया। जो झुक गया वो बच गया, और जो खड़ा रहा उसे बेरहमी से कुचला गया। मारपीट, अत्याचार और जबरदस्ती वसूली, यह सब अब आम बात बन चुकी थी। गरीब किसानों की मेहनत की कमाई नवाब के ऐशो आराम और भोग विलास में बहने लगी, और राधनपुर धीरे धीरे दर्द और अन्याय की कहानी बनता चला गया। सुन लो सब, अब से हर हिंदू किसान अपनी पैदावार के 5 बराबर हिस्से करेगा, और उनमें से एक हिस्सा नवाब का होगा। और जो हिस्सा हमारा होगा उसे हम व्यापारियों में बांटेंगे, और जहां व्यापारी कहेगा वहीं तुम सबको अपना माल पहुंचाना होगा। मानेंगे? ये अन्याय है। जो हमारी बात नहीं मानेगा उसे मार मार कर झुका दिया जाएगा। और इस तरह राधनपुर में राजभाग और वैथ प्रथा लागू की गई। राजभाग कर के अनुसार हिंदू किसानों को अपनी उपज के 5 बराबर हिस्से करने पड़ते थे, और उनमें से एक हिस्सा नवाब अपने अधिकार में ले लेता था। इसके बाद उस हिस्से को नवाब हर राज्य में व्यापारियों को बेच देता, और व्यापारी जहां कहता वहां तक वह अनाज किसानों को बिना किसी मजदूरी के पहुंचाना पड़ता। यह अन्याय यहीं नहीं रुका। मुस्लिम किसानों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं था, लेकिन हिंदू किसानों के साथ साथ अन्य हिंदुओं पर भी अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, और धीरे धीरे राधनपुर की धरती पर अन्याय और पीड़ा का अंधेरा फैलता चला गया। इसी बीच राधनपुर की धरती पर भयानक अकाल आ पड़ा। धरती सूख गई, खेत बंजर हो गए, लेकिन अत्याचार नहीं रुके। अकाल से जूझ रहे किसानों से भी जबरदस्ती कर वसूला जाने लगा। भूखे प्यासे लोग बेबस और लाचार होते चले गए। कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। क्या यह वही वीरभूमि वडियार थी जो कभी वीरों की पहचान थी? वीरभूमि वडियार पुकार रही थी। क्या कोई नहीं जो नवाब के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा हो सके? और तभी हिंदू प्रजा और किसानों की यह दुर्दशा देखकर राजपूती खून खौल उठा। नाडोदा राजपूत समाज से एक वीर आगे आया, देसाई गोविंद भाई, जिसने उसी क्षण अन्याय के अंत का संकल्प ले लिया। और यहीं से शुरू होती है वीरता और संघर्ष की एक नई गाथा।